नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। होम मिनिस्टर का विजिट जम्मू में लगभग ख़त्म हो चुका है, यहाँ से जा चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि कोई भी जहाँ पर परेशानी है वो है नहीं, यानी कि उनको ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में कोई परेशान है नहीं। लेकिन जो कश्मीर से पलायन होकर जम्मू में लोग आए हैं, जो बच्चे, क्योंकि इनोसेंट किलिंग्स जो थी वो शुरू हो गई थी, कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था और लोग जो वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, नौकरी करते हुए जम्मू में कहीं ना कहीं अपनी जान बचाकर ये लोग वापस आए। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ देखिए, लगभग 1000 के करीब जो बच्चे हैं वो इस वक्त है। लगभग 3000 से ज़्यादा जो लोग थे वो जम्मू में वापस आ चुके थे, क्योंकि इनोसेंट किलिंग्स हो रही थी और इनोसेंट किलिंग्स को कहीं ना कहीं रोक, देखिए सरकार ने तो रोका, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ये लोग जम्मू में रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में 151 डे से यहाँ पर बैठे, यानी कि 5 महीने का वक्त हो चुका है। सरकार को ऐसा लग रहा है पीस है, नॉर्मलसी है, आते हैं आकर चले जाते हैं और बात तक नहीं करते। इनके जो नुमाइंदे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी, उन्होंने भी इनकी बात तक नहीं रखी है कि चलिए ये यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 151 डेज यानी कि 151 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब का विजिट होता है। उन्होंने ये कहा पीस है, नॉर्मलसी है। अगर पीस है, नॉर्मलसी है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो तो ये सवाल ज़्यादा बेटर था कि उनसे पूछा जाता राधर हमसे, क्योंकि देखिए हमने उनसे कोशिश की पूछने की, लेकिन आपकी कम्युनिटी के जो नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी में है, कहीं ना कहीं उन्होंने तो आपकी जो आवाज़ थी उभर कर वो आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं ना उठाई। अब क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में क्या सिस्टम रहता है उसमें हम नहीं जानते, क्योंकि हम लोग कॉमन एक एम्प्लॉयज़ हैं। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हम लोग उनके दांव पेच नहीं जानते क्या चलता है वहाँ पे, क्या नहीं चलता है, वो लोग वो जाने। बट हम अपनी बात बोल सकते हैं, जो लोग हम चीज़ें सफ़र कर रहे हैं हम उन चीज़ों पे बोल सकते हैं। कश्मीर में इस वक्त हालात ठीक नहीं है, जो कि सबने देखा। किलिंग्स हो रही हैं, कॉन्टीन्यूसली चली जा रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि रुक गई हैं। तो वो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, हम फैक्ट्स और फिगर्स पे बात कर रहे हैं। हम लोग कोई घर से मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बना रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, जब भी वहाँ हालात ठीक नहीं है। एक चीज़ और देखी थी, होम मिनिस्टर साहब वहाँ रैली कर रहे थे। रैली करते हुए जब वहाँ पर नमाज हुई, रुक गए। वो बहुत अच्छे से उन्होंने कर लिया कि नमाज हुई है, मैं अपना भाषण रोक देता हूँ। लेकिन कश्मीरी हिंदू जो जम्मू में इस वक्त अपनी जान बचाकर आया है, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। दिल खोल कर कश्मीरी कम्युनिटी ने इनको वोट दिया था। क्या उस वोट का भी कुछ फ़ायदा मिला आपको? देखिए वो तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी धर्म की इज्जत करना वो तो हर एक का दायित्व है। सबसे पहला प्राइम एक वो होता है, हर एक धर्म की इज्जत करनी चाहिए। वही चीज़ उन्होंने की, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है। बट हमारे लिए इस टाइम पे उनको हमारी बात सुननी चाहिए, बट वो नहीं सुन रहे। क्या रीजंस है वो जाने। बट इसलिए हम यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हैं कि ताकि वो हमारी बात सुने, हमारी बातों को सीरियसली लें कि वहाँ पे हमारे लिए हालात फिजिबल नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते। हम लोगों को यहाँ पे अटैच किया जाए उतने टाइम के लिए जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा लग रहा है कि जो आप यहाँ पर बैठे हैं आपकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँचा रहा। देखिए 25 विधायक थे, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल यहाँ पर है, लेकिन उपराज्यपाल के कान तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। देखिए आवाज़ पहुँचती है, ऐसी बात नहीं है कि आवाज़ नहीं पहुँचती है। अगर आवाज़ नहीं पहुँचती तो इस तरीके से ऑर्डर्स नहीं निकलते। जिस तरीके से ऑर्डर निकल रहे हैं दैट मीन्स आवाज़ पहुँच रही है। अब वो किस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, हम लोग भी अपनी बात रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके अगेंस्ट हैं, हम लोग जाएंगे वहाँ, लेकिन तब तक जब वहाँ पे फुल्ली हालात ठीक हो जाएंगे, जब वो लोग खुद बोलेंगे कि हम लोग सॉफ्ट टारगेट्स नहीं है। देखिए जान और माल, जानिए कि आपको बचाने की जब प्रोटेक्शन होगी तब आप लोग वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हर कोई सर्विसेज तभी दे सकता है। एक कॉमन पर्सन है, एक एम्प्लॉई है, उसके हाथ में कलम होता है, उसके हाथ में बंदूक नहीं होती है। इवन मतलब वो कैसे ऐसा कर सकता है कि चेयर पर बैठ के वो अपना कलम चला रहा है और दरवाजे पे नजर रख रहा है कि कौन मुझे मारने आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। डर के माहौल में बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता सर, काम नहीं हो सकता। डर का माहौल ही नहीं है, डर है, क्योंकि वहाँ पे सच में आ रहे हैं और टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं। तो हम वहाँ पे काम करने के सक्षम इस वक्त नहीं है। हाँ कुछ टाइम बाद जब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा टेररिज्म, हम लोग वापस जाएंगे। देखिए जीरो टेररिज्म हो जाएगा, लेकिन आप आज भी बता दूं, आज भी एक एनकाउंटर चल रहा है, 3 मिलिटेंट मार दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर बताया ये जा रहा है सरकार द्वारा पीस है, नॉर्मलसी है। कितना पीस है, कितनी नॉर्मलसी, चलिए इनसे जानते हैं। आपको
बखूबी पता है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ से होकर चलेंगे। कश्मीरी हिंदू कश्मीरी के लिए एक बात तक नहीं बोली। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, क्योंकि वो ये कह के गया जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, जल्द इलेक्शन होगी। इलेक्शन के लिए हालात ठीक है, होम मिनिस्टर के आने के लिए हालात ठीक है, लेकिन आप लोग जब यहाँ बैठे हुए हैं, आपको भेजने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार के हालात क्यों ठीक नहीं है? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ी विडम्बना है कि उन्होंने हमारी बात ही नहीं की। अब ये क्या क्यों नहीं कि उन्होंने बात, ये तो वही जानते हैं भली बात ही। लेकिन कहीं ना कहीं पे सरकार जो हमारी बात को अनसुना कर रही थी। ऐसा नहीं उन तक ये बात नहीं पहुंच रही, वो भी जानते हैं कि हमारी डिमांड क्या है, लेकिन क्या रीजंस है सरकार। अब हम 150 दिन से सरकार से एक ही डिमांड कर रहे हैं। अभी हम ये डिमांड करें कि हमारे एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हो जाए। डायलॉग प्रोसेस शुरू हो जाता तो हम सरकार को अपनी बात बता पाते और वो सुन। पूछूंगा, आप रिलीफ कमीशन ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, 5 लाख लोगों के ऊपर एक रिलीफ कमीशन है। जब ये आए थे होम मिनिस्टर साहब, इनको बुलाया होगा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई होगी, क्या इस रिपोर्ट में आपका नाम रखा गया था? वो तो हमें ऐसे पता नहीं, लेकिन हाँ ये तो रखा होगा इन्होंने, हमारा नाम तो उस रिपोर्ट में तो आया होगा। लेकिन अब आगे वो चला नहीं चला वो हमें नहीं पता। तो अभी जो प्रेशर टैक्टिक्स है, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो जुकाम साहब का ऑर्डर है, जो उन्होंने कहा कि जी बायोमेट्रिक है, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से क्या निकाला, लेकिन किस प्रेशर में आके उन्होंने हमारे लिए भी ये ऑर्डर निकाला। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब 12 मई के बाद से आपने कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए, वहाँ पे सिक्योरिटी का सिनेरियो आपने क्या किया, तो किस बेसिस पे आप हमें बुला रहे हैं। अगर आपने ऑर्डर निकाला तो उस ऑर्डर पे आप एक चीज़ लिख सकते थे, ये कि पैकेज एम्प्लॉयज़ जो है उनकी जो सिक्योरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम ले लेते हैं। आप लोग तो आगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वहाँ से अब हिलने भी नहीं दिया गया, उनको लॉक रखा गया है। ये चीज़ क्यों नहीं बता रहे, कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए जी, जब वहाँ ये हुआ कि वहाँ तो लॉक कर दिया गया, जितने भी ट्रांजिट कैंप्स हैं वहाँ लॉक कर दिया गया उस टाइम पे, तो उन्होंने निकलने नहीं दिया। कहीं ना कहीं पे सरकार का जो ये है ना रवैया, सरकार जो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो बना के रखा है कि हमने कश्मीर के हालात ठीक कर दिए, कहीं ना कहीं पे उसकी पोल खुल जाती है। ये बोलते हैं नया जम्मू कश्मीर, किस तरह का नया जम्मू कश्मीर? देखिए, नया जम्मू कश्मीर ये है कि 150 दिन से हिस्ट्री में पहली बार कश्मीरी पंडित 150 दिन हो गए हमें सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हुए, और एक ऐसी कम्युनिटी जिसने कभी ऐसा कुछ प्रोटेस्ट किया नहीं। 90 के बाद ये सबसे लंबा प्रदर्शन यही रहा। बिल्कुल जी, सबसे लंबा प्रदर्शन ये है, और जो हालात अभी है वो 90 से भी बदतर है वहाँ पे। तो हमारी डिमांड है, हम तब तक आप हमें अटैच कर दीजिए आरसी ऑफिस में, तो सरकार को ये सुनना चाहिए। कम से कम एक डायलॉग प्रोसेस तो दिल्ली भी गए थे, दिल्ली कहीं ना कहीं वो जंतर मंतर में प्रदर्शन किया, उसका क्या असर निकल गया है? देखिए, दिल्ली जंतर मंतर पे हम गए थे तो हमें लगा कि शायद यहाँ से हमारी बात नहीं पहुँच रही है, शायद दिल्ली जाएंगे तो शायद वहाँ पार्लियामेंट नज़दीक है जंतर मंतर के, तो शायद हमारी बात पहुँचेगी और हमारी बात को सुना जाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर भी हमारी बात नहीं सुनी गई, वहाँ पहुँच के भी हमारी बात नहीं सुनी। मैं फिर से वही चीज़ पूछूंगा, 5 लाख कश्मीरी हिंदू हैं जिन्होंने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, क्या वोट देने के बाद इस तरह से सिला दिया जाए? देखिए, जब 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो हमारे लिए ना सूर्य उदय हुआ था, यहाँ से सूर्य उदय हुआ था, तो हमें लगा था कि अब हमारी जो प्रॉब्लम्स है 32 साल से जो हम सफ़र कर रहे हैं, अब हम वो सफ़र नहीं करेंगे। लेकिन ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तो, मुझे लगता है कि 90 से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। पिक्चरें दिखाकर सुहाने सपने दिखाए जा रहे हैं, कश्मीरी हिंदुओं का जख्म खरोदा जा रहा है, और उसके बाद फिर से ठंडे बस्ते में बात आती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे तो ऐसा ही, जिस तरीका का अभी देखेंगे वातावरण बना हुआ है, या पिछले 150 दिनों से हम लगातार सड़कों पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पे तो ऐसा ही है। जो आपके नुमाइंदे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए, चांद जी बैठा है और रविंद्र अंबलदार हैं जो XMLC हैं, रहते आपके बीच में, लेकिन आपकी आवाज़ क्यों नहीं बोलती? वो नहीं, एक चीज़ ये है कि वो यहाँ आए थे, चांद जी यहाँ आए थे, चाहे अंबरदार जी वो यहाँ आए थे, उन्होंने हमें, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बात, अब उन्होंने कहा कि हम आपकी बात जो है LG साहब तक पहुँचाएंगे, आगे हमारी बात पहुँचाएंगे। अब उन्होंने भी अपना काम किया, उन्होंने बात पहुँचाई, लेकिन अब आगे से क्या आ रहा है रोड, ये अभी तक रिवील नहीं हुआ कि। यूटी बनाने के बाद कहीं ना कहीं आपके साथ तो धोखाधड़ी वाला काम हुआ ना यहाँ? बिल्कुल, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। हम तो मतलब पहले से ही, चलो हम 12 साल से वहाँ सर्विस दे रहे थे। देखिए, जब स्टेट थी तब आप नौकरी कर रहे थे, तब हालात ख़राब नहीं थे। यूटी बनी, 370 एप्रोवेशन हुई, उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं का जो 90 में पलायन हुआ था, एक बार फिर से यहाँ पलायन हुआ। सही बोल रहा हूँ ना? और बहुत मुश्किल से जान बचाकर आप लोग आए हैं। क्या सरकार को ये चीज़ें दिखी नहीं?
देखिए सरकार को तो ये चीज़ पता है। देखिए 12 साल से वहाँ पे जो पेन टेररिज्म का हम फेस कर रहे थे, लेकिन हम वो झेल रहे थे क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं हम एज एम्बेसडर वहाँ गए, भारत सरकार की तरफ से हम वहाँ भेजे गए, तो हम वहाँ पे फिर से भारत वो हमारा अपना है, वहाँ पे कश्मीर हमारा है, तो हम वहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, खुशी खुशी कर रहे थे, चाहे हमारे ऊपर जो भी हो रहा था। लेकिन अब जो भी गोली का शिकार हो रहे हैं, अब एक तरफ से पेन टेररिज्म है, एक तरफ से जो टेररिज्म गोली का शिकार हो रहे हैं, तो अब जो जान पे बनाई, तो अब हमने कहा अब हम वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि भय का वातावरण है, बिल्कुल डर का माहौल है। और आपको भी पता है कि किस तरीके का हालात वहाँ पिछले 1.5 साल से है, तो वहाँ मारा जा रहा है, ऑफिस में मारा जा रहा है, बाहर मारा जा रहा है। तो अभी रिसेंटली देखिए, अगर एक साइड से सरकार कहती है कि हालात वहाँ ठीक है, दूसरे साइड से आपने देखा होगा जो शोपियान में जो सेब के बाग में जो जिनको मारा गया, उनको तो यहाँ लाया गया क्योंकि रीज़न यही कि वहाँ सिक्योरिटी के हालात वैसे नहीं है, सिक्योरिटी के इंतजाम वो वैसे नहीं है। रविंद्र रैना साहब वहाँ जाते हैं, पीठ थपथपाते बात है कि हालात बहुत अच्छे हैं। देखिए कैसे कहाँ है हालात वैसे, आप ये कर रहे हैं कि आप जो वहाँ पे जो 32 साल से नहीं निकले, वो भी अब निकल के आए वहाँ से, जो वो फैमिलीज थी वो वहाँ से निकल के आए, 32 साल से नहीं निकले थे वो, अब वो आ गए वापस। तो किस बेस पे आप कहते हैं हालात ठीक है वहाँ? देखिए यहाँ पर 90 के बाद जो हालात बने, लगभग 150 दिन का वक्त हो चुका है और ये लोग यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ ट्रांसफ़र पॉलिसी हमें जम्मू में ट्रांसफ़र कर यहाँ लगा दी जाए ताकि जो जान है उसको बचाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को ऐसा लगता है कि हालात पीस है, नॉर्मल सी है। होम मिनिस्टर का विजिट होता है, विजिट के बाद होम मिनिस्टर साहब चले जाते हैं और रैली भी बहुत अच्छे से होती, लेकिन इन लोगों के ऊपर उनकी नज़र तक नहीं पड़ी जो पिछले 150 दिन से यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन गौरव के साथ नमस्कार।